एक बार तुम ही पहल कर लो नूर। मानती हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन एक बार पहल कर लो। बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है। अल्लाह, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? नूर ने मैसेज भेजा है। कहा था ना मैंने तुमसे, पढ़ो क्या लिखा है। रोहान तुम्हें सलाम। नहीं जानती मेरा पैगाम तुम तक पहुंचेगा या नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सुनो। बराह करम मेरी जुबान से सुने बगैर किसी पर यकीन मत करना। तुम मेरे लिए कीमती हो। तुम दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं शायद। एलिफ, मुझे फौरन नूर से बात करनी चाहिए। ठीक है, फौरन मैसेज भेज दो उसे। टीनेज लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो यार। अरे या अल्लाह, कहीं टूट ना गया हो। नूर, मेरा ख्याल है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, अगर तुम्हें भी मुनासिब लगे तो। एक इवेंट की वजह से मैं आज ज़रा बिजी हूँ। कल मैसेज करूंगा मैं तुम्हें। साहिल के किनारे पर मिलेंगे, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। दुआ ने आते ही पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। हाँ। जी फरमाइए। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से होंगी? थैंक यू मरियम साहिबा, शुक्र है ठीक हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा आखिर बच्चों को हुआ क्या है। नजर लग गई है शायद। देखें ज़ैनब साहिबा, मैं सोच रही थी आज हम दोनों मिलते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो। जी बिल्कुल मरियम साहिबा, बात की जा सकती है। मेरा लंच ब्रेक होगा तो उस वक्त आप तशरीफ ले आइए। हम स्कूल के करीब किसी कैफे में मुलाकात कर लेंगे। जरूर, मैं आ जाऊंगी। बस ठीक है, फिर हम दोनों वहीं बात करते हैं। जी वहीं पर। पहले मैं मैते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता था, लेकिन फैसला कर लिया है कि अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला बात से निकल चुका है। जान, मेरे ख्याल से ये सब कुछ ज़ैनब को देखने के बाद हुआ है, यानी तुम दोनों को साथ देखने की वजह से हुआ ये सब। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उफ, अब ये पागल बीमार ज़हनियत वाली ज़ैनब के पास न चली जाए। क्या उसे पता है कि ज़ैनब कौन है? नहीं पता, लेकिन वो हम सब की जासूसी कर रही है। तुम्हें पता है मेरी भी की है, उसकी भी जरूर करेगी। तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, मैं सारे एविडेंस अदालत में पेश कर दूंगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर का सर्टिफिकेट पेश किया तो मैं तो नाराज ना हो जाए। मैं तो मुझसे नाराज नहीं होगा, वो बहुत समझदार बच्चा है, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। आखिर वो भी जानता है कि उसकी माँ किस हाल में है। ज़ैनब की तरफ से कोई पैगाम आया? जैसे ही तलाक मुकम्मल होगी जरूर पैगाम आएगा। जान, जो कर सकते हो करो, खुदा के वास्ते खत्म करो ये मामला। थक चुका हूँ मैं। जानता हूँ मैं। तुमने कभी फोन किया? नहीं किया मैंने, करूँ भी कैसे?
बस मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाता। क्या कहूँ फोन करके? बिल्कुल सही कह रहे हो। लगता है सुमैया सुल्ताना आ गई है, मैं देखती हूँ। ठीक है, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूं, उसके बाद खाने का देख लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? आओ। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। बैठो। बैठो। दुआ, तुम घर कब वापस आओगी? कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ये मसला। जानता हूं मेरी गलती थी, और मैं ये भी मानता हूं कि हद से ज्यादा मैंने रद्द अमल दे दिया, लेकिन अजलान, हमने कल रात क्या बात की थी और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझता हूँ मेरी जान। कहो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए? देखो अजलान, मसला गुस्से का नहीं है। हर कोई लड़ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे एतराज तुम्हारे गुस्से पर नहीं है। हाँ तो फिर चलो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मसला हल कर लेंगे हम। हमारे दरमियान कोई चीज रही है हल करने के लिए, या कभी कोई चीज थी? अगर मैं उस घर में गई तो क्या होगा? एक दो दिन खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी जो इख्तिलाफ की वजह बनेगी, और हम एक बार फिर इसी मुकाम पर होंगे। तुम तो पहले ही सारे फैसले कर चुकी हो, क्या बोल सकता हूँ मैं? मैंने पहले से फैसला नहीं किया है। शादी के दिन से ये सब इसी तरह चलता आ रहा है। मैं हमेशा तुम लोगों के मुताबिक चलती रही, किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए खुद को दुख पहुंचाती रही मैं। अब मैं ये मजीद नहीं कर सकती और करूंगी भी नहीं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मसले हल हो जाएं हमारे, और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर तो सब बेकार है। शायद तुमने बहुत देर कर दी इसके लिए। तो वो हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस सब का? तुम क्यों नहीं सोच रही उन दोनों के लिए? अजलान, मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो इस घर में बैठी हूँ इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, सुकून से परवान चढ़े। बात सुनो दुआ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, जब रोकर कुछ नहीं बन पाया तो अब धमकी देकर आजमाना चाहते हो मुझे? तुम पागल, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने ये सोच लिया कि सुलह करनी ही नहीं है कभी, है ना? जाहिर है तुम्हें यही तो माहौल चाहिए था। यहाँ हर कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता होगा। बल्कि तुम लोग तो ये बातें भी करते होगे कि हम लोगों की सोच कितनी घटिया है ना? अजलान, बकवास नहीं करो, पता भी है क्या कह रहे हो। अपनी फैमिली के रवैये को मेरी फैमिली पर मत डालो। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, तो इस बात का अंदाजा है तुम्हें। तुम यहीं बैठी रहो और लोगों की बातों में आती रहो। बहुत जल्द तुम्हें मुझसे नफरत भी हो जाएगी। मुझे तुमसे नफरत कराने के लिए तुम्हारा अपना रवैया काफी है अजलान। भागने से कोई नहीं बचेगा ज़ैनब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैं फोन करने के लिए तुम्हारे पुरसुकून होने का इंतजार कर रहा था। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। अब क्या बात करनी है? देखो ज़ैनब, प्लीज मुझे अपनी बात समझाने दो। आओ कहीं बैठते हैं, मेरे पास तुमसे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं ज़ैनब। खाली पेट तुम्हें तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। बाद में मैंने फोन करना चाहा लेकिन हिम्मत ना हुई। एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं रही उमर, सब क्लियर हो गया है। ज़ैनब, कुछ भी तुम्हारे ख्याल जैसा नहीं है, यकीन करो। प्लीज मुझसे मिलो, हम कहीं बैठते हैं, मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें।
बिलीव मी, न मुझे बात करने की जरूरत है न किसी एक्सप्लेनेशन की, और तुम भी इस परेशानी में ना पड़ो तो बेहतर है। मैं मिलना नहीं चाहती, ना बात करनी है। ठीक है, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया। गुड बाय। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। हाँ वाकई, आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए तब भी कम है। अरे कोई बात नहीं, ये जो पार्टी हो रही है वो आप ही का आइडिया था। तो क्या हुआ? आपने भी तो अपना होटल दिया ना हमें। आपकी वजह से इतने सारे बच्चे यहाँ आकर खुश हो गए। इस साल का हीरो तो मैं आप ही को मानती हूँ, कसम से। थैंक यू सो मच। वैसे यहाँ का अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत है। क्या वाकई पसंद आई आपको ये अरेंजमेंट्स? खुशी हुई मुझे। वैसे असल शो तो मैं तब करूंगी जब बच्चे पैदा होंगे अस्पताल में, तब आइएगा देखने। इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको जरूर वो दिन दिखाए लिस साहिबा। हाँ बिल्कुल। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अप्पू, मेरा मतलब अब्दुल्ला साहब, माफ कीजिएगा, जब आप मौजूद नहीं होते तब मैं अप्पू कहकर बुलाती हूँ आपको। आप ये मत समझिएगा कि इसका कोई ऐसा वैसा मतलब है। खैर छोड़े अब्दुल्ला साहब। जी फरमाइए। दुआ और अजलान के दरमियान नाराजगी चल रही है, आप जानते होंगे। दुआ वापस आ गई है। एलिफ साहिबा, जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ कुर्बानी देना होती है। अगर ये कुर्बानी मरियम खातून दे दें तो शायद मसला ही खत्म हो जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, हम में से कोई भी बेवकूफ़ नहीं है और हम जानते हैं कि हम दो मुख्तलिफ ख़ानदान से हैं। लेकिन अगर घर में किसी को बोरियत हो रही हो और दूसरा इन बातों से खुश हो रहा हो और बाकियों के लिए दुख का सबब बने, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना? क्या कहते हैं आप? एलिफ साहिबा, जब आप किसी कहती हैं तो आपका इशारा मरियम की तरफ होता है, मैं समझ गया। लेकिन मरियम दुनिया की बेहतरीन माओं में से है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला यही है कि वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुआ भी उनकी बेटी जैसी है। एलिफ साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज अब्दुल्ला साहब। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब साहिबा, हम सब बहुत अफसरदा हैं। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। हमें कुछ भी करके बच्चों के दरमियान सुलह करवानी ही होगी। उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर कोई परेशान हो रहा है, यकीनन आप भी परेशान हो रही होंगी। सच तो ये है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मरियम साहिबा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी घर आ गई है। एटलीस्ट वो उस घर में ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए नाखुश जिंदगी नहीं गुजार रही है। देखिए, हमारे यहाँ भी बच्चों की खुशी ही सबसे अहम होती है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, जैसे हर माँ करती है। मरियम साहिबा, प्लीज बुरा ना मानिएगा। मेरा मानना ये है, जैसे बाकी सब बातों में हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, माँ बनने के मामले में भी हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं। और आपके लिए तो माँ बनने का मतलब ये है कि फैमिली सिस्टम न टूटे। होना भी यही चाहिए, वरना घर छोड़कर जाना तो आसान होता है। नहीं, मुश्किल तो जाना ही होता है। न्यू सिस्टम बनाना, अकेले खुद को संभालना और रुकना आसान है, और उसे कुर्बानी कहना तो और भी आसान है। एनीवे मरियम साहिबा, मुख्तसर ये कि अगर माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे खुद को ठीक रखना होगा बच्चों के लिए।
तो आप दुआ और असलान की उस तलाक वाली बात पर राजी हैं? जाहिर है मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर वो दोनों नाखुश हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मरियम साहिबा बुरा ना मानिएगा, लेकिन बच्चों के रूम के वॉलपेपर्स फाड़ देना, I mean, मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है और हैरान हूँ। देखिए, वो गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। खास तौर से दुआ को तो हर्ट करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक वो सब देखकर अब्दुल्ला साहब का मुझे ख्याल आ गया था। वो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते। अब्दुल्ला साहब से इतना डरती क्यों हैं आप? क्या वो आप पर हाथ उठाते हैं या फिर गालियां देते हैं? I mean, अब्दुल्ला साहब बहुत जालिम और गुस्सा करने वाले इंसान हैं। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो जिंदगी में मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर इतना डरने की क्या बात है? I mean, जब वो नाराज होते हैं तो घर में क्या होता है? देखें ज़ैनब साहिबा, हर घर के अपने उसूल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उन उसूलों को ना तोड़े, वरना फिर घर में सुकून नहीं रहता। लेकिन जब आप वॉलपेपर्स उतार रही थी तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि असलान और दुआ के दरमियान झगड़ा हो सकता है? या फिर आपने सोचा कि वो खामोश रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी? दुआ बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, और मैंने कहा ना, मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस ये होने वाली बात थी जो मुझसे हो गई। और जब उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो वो सब मैं सुधारना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला। दुआ अपने घर चली गई। और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी, वाकई नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है जो कि सामने आ रहा है। जी ये तो है, मगर अब बच्चे भी तो होने वाले हैं उनके बारे में भी तो हमें ही सोचना है ना। अब आगे का फैसला दुआ और असलान का है। चाहती हूँ कि वो खुश हो, लेकिन मैं उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं होना चाहती। बस ये कि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। तो आप ये चाहती हैं कि बच्चे ये फैसला खुद ही करें? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे इख्तियार से बाहर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, नहीं चाहती कि वो बच्चों के लिए कुर्बानी देकर खुद को तबाह करे। ठीक है, ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। वाह 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 वाह। अस्सलामु अलैकुम। हम अब्दुल्ला उनाल से मिलना चाहते हैं। आपका नाम? जान आलान फैक्ट्री से हसन जान आलान। आ जाओ, आओ इकराम। अब्दुल्ला सर, एक मसला है। क्या हुआ? कैसा मसला है इकराम? सर, वो हमने बोर्ड वाले मामले पर तहकीक की। मुस्तफ़ा सर ने जिसका नाम बताया वो उसे नहीं बेची। फिर किसे बेची? नाइला साहिबा के नाम कर दी उन्होंने। क्या? और जिनसे कर्ज लिया था वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है, अपने पैसों के लिए। कर्जा भी लिया है? या अल्लाह पाक, सब्र दे, मुझे मदद कर। कौन है वो? फैक्टरिंग कंपनी वाले। यानी वो सूदखोर? या अल्लाह, गारत करते हैं उन्हें। मुस्तफा कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। फौरन उसे कॉल करो और कहो बीवी को साथ लेकर आए, और जो शख्स बाहर खड़ा है उसके पैसे फौरन वापस करो, और आइंदा वो शक्ल ना दिखाए हमें। ठीक है सर। या अल्लाह पाक, किसी की औलाद के जरिए उसका इम्तिहान ना ले। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। आज मीटिंग थी और मुझे याद ही नहीं था, अभी याद आया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? लोग अभी आ रहे हैं यहाँ। जबरदस्त टूरिज्म कंपनी है असलान, वो हमें अपने क्लाइंट्स जरूर देंगे, लेकिन वो पहले बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। मिल लेंगे। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि दुआ को फोन करो, मीटिंग के बाद वो भी आ जाए, फिर सब मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ नहीं पता आपको? क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता? वो अपनी माँ के घर रह रही है। क्या? माँ के घर रह रही है?
तुम क्या कह रहे हो बेटा? उफ खुदाया, ये क्या हो गया? हुआ क्या आखिर? क्यों गई? बहस हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस इतना ही? बहस हो गई तो क्या हुआ? मैंने भी उससे यही कहा। खैर ठीक है, देखो अजलान, मैं एक बाप होने के नाते इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। जरूरत पड़ी तो दुआ का कान भी पकड़ूंगा। नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी हसास है। एक प्रेग्नेंट औरत का घर छोड़ देना क्या मजाक है? पुरानी बस्ती में एक नई रस्म। हद हो गई यार। बहस हो गई तो खुद खामोशी इख्तियार कर लेती। खैर, आप रिलैक्स रहे, ओके? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। तुम बेफिक्र रहो बेटा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर छोड़ देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रेग्नेंट है वो, तुम्हें तो पता है ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आ जाओ अंदर। बाबा, क्या हुआ? मैं जलील हो गया हूं। क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे रुस्वा करने की? नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो और क्या करूं? इकराम की आंखों तक में नहीं देख सका मैं। उसने आकर कहा दरवाजे पर कर्जदार खड़े हुए हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी से 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। इज्जत के साथ जिया हूं मैं। तुमने मुझसे काम मांगा, कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा चलो बच्चे का दिल ना टूटे। काम इस तरह संभाला जाता है? बाबा, हमने सोचा बोट अपने लिए खरीद ले। अजलान ने होटल लिया, आपने उसे कुछ नहीं कहा? अगर अजलान मेरे पीछे सूदखोर लगाता तो मैं उस पर ऐसा शोर मचाता कि सबको वो घर तक सुनाई देता। बाबा माफी चाहते हैं, हम संभाल लेते हैं। क्या संभाल लो? कैसे संभाल लोगे? अगर तुम नॉर्मल होते तो मैं तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन मेरे लिए ऐसा करना भी मुमकिन नहीं है मुस्तफा, क्योंकि तुम तो कुछ और ही हो। घर से जाकर भी तुम मेरे लिए मुसीबत बनोगे। हाँ जाओ, चले जाओ। अब तुम्हारा काम भी क्या है यहाँ? तुम भी जाओ बेटी। ठीक है बाबा। मैं क्यों नहीं जा सकती ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। घर में कयामत बरपा है समझो। अजलान हाथ से निकल रहा है और तुम मेरे सामने आकर ये सब बातें कर रही हो। हद है ईमान। वाह, बहुत खूब। हमेशा तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी एक्स वाइफ से मिलने चले जाओ और मैं यहाँ पागलों की तरह बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूं। तो मत बैठो फिर, जाओ जाकर कैफे में 1 कप चाय पी लो। लेकिन एक बात कहूँ, खुदा के वास्ते अपना सर ढांप लो, देखना फिर से सामना हो जाएगा। एहतियात करो। रेहान, देखो मैं सीरियस हूँ। आखिर हम कब शादी करेंगे? तुम्हें नहीं लगता हमारी ये मंगनी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है? नहीं, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है जानेमन। क्या मतलब? मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब तो होटल भी हमारे पास, कितनी अच्छी शादी हो सकती है। सोचो इस बारे में। हाँ हाँ कर लेंगे, बस थोड़ा और इंतजार। बस पहले मैं अजलान को पूरी तरह अपने हाथों में कर लूं, फिर मैं तुमसे बादशाहों वाली शादी करूंगा। अम्मी, मुस्तफा को फोन कर रही हूँ, मिल नहीं रहा। क्या मतलब? कब से कॉल कर रही हूँ, उससे कुछ हो ना गया हो अम्मी। तुम ये बातें करके मार डालोगी किसी दिन। अरे अल्लाह ना करे, उसको क्यों कुछ होगा भाई? पापा ने मुस्तफा को बहुत बुरी तरह डांटा था ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता अम्मी। हो सकता है मुस्तफा गुस्से में घर से कहीं चला गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे बेटी, वो घर से क्यों जाएगा? बाबा ने उससे बहुत सख्त बातें कही। अम्मी,
मुस्तफा अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका। हुआ क्या है? बाबा बहुत नाराज हुए मुस्तफा पर। मैंने ऑफिस से निकलते वक्त उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। कहीं वो खुद के साथ कुछ कर न ले। नाइला तुम क्या कह रही हो? अरे आप लोग तो चुप हो जाएं, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अम्मी रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाए। करता हूँ मैं कॉल भाई। बेटा जल्दी कुछ करो। कर रहा हूँ मैं। हाय मेरी जान निकल रही है। फोन नहीं उठा रहा। बंद है। अरे कहीं उसने खुद को नुकसान ना पहुंचा दिया। अरे क्यों फजूल की बातें कर रही हो? सुनो, हुआ क्या है शुरू से आखिर तक बताओ मुझे। हमने बोट खरीदी थी, तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहा। हाँ? फिर सूदखोरों ने बाबा को ही सरप्राइज दे दिया। सूदखोर मतलब? मेरे बेटे के पीछे सूदखोर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। मेरे शौहर के पीछे पड़े हैं। अरे अम्मी मैं देख लूंगा ना। हयात आपा, हयात आपा, आप जरा देखें अम्मी को, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। प्लीज उसे ढूंढ दो। इधर दो, लाओ मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। हाय बाबा को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई तुम थे कहाँ यार? यूं ही बाहर टहलने गया था। हर कोई परेशान है अंदर। अम्मी कब से रो रही हैं, क्या हालत हो गई उनकी? आपा कितनी परेशान है, अंदाजा है आपको? और फोन क्यों बंद किया हुआ है आपने अपना? मेरा दिल नहीं चाह रहा था असलान। उफ मेरे भाई, आप ठीक तो हो ना? नहीं असलान, फिर से नाकाम हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाओगे कामयाब भाई, हो जाओगे। अब सोचना बंद करो। असलान बाबा इस बार बहुत नाराज हुए। हाँ मुझे अंदाजा है। मेरे पास आना चाहिए था आपको। मैं बाबा से बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं तुम बात मत करो। तुम्हें पता है क्या हुआ था? मुझे मालूम है भाई। नाइला ने अंदर सबको सब कुछ बता दिया। आपको मेरे पास आना चाहिए था यार। तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मेरे भाई तुमने अभी अभी नया होटल खरीदा है। तुम्हें पैसों का कहता तो तुम परेशान हो जाते। मेरे भाई, आप पे मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, आपको पता है। खैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अंदर रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया है। ठीक है। ऐसा लग रहा है आज मेरी जान ही निकल जाएगी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। अम्मी देखें, मुस्तफा आ गया। मुस्तफा, मेरे मुस्तफा कहाँ थे? मेरा बेटा, अरे मुस्तफा बेटे कहाँ चले गए थे? अरे बेटा जाने से पहले बता तो दिया करो, अपनी माँ की जान निकाल देते हो। मुस्तफा मूड खराब था इसलिए बाहर चला गया था। बेटा अगर तुम्हें कोई मसला था तो कम से कम हमें तो बताते। बस अम्मी, ज़ैनब, वो अजलान आया था। वो इस कदर बच्चों की तरह रो रहा था, कह रहा था बाबा हमारे बीच सुलह करवा दें खुदा के लिए। मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से भर आई। ये झूठ तुम दुआ का सुनाना रेहान, मुझे नहीं। तुम शायद भूल गए हो। यानी तुम तंज के बगैर नहीं रह सकती। दुआ कहाँ है? तुमने बताया नहीं कि बाबा आए हुए हैं। वेट करना पड़ेगा तुम्हें। आह, मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत आंखों वाली मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? कोई इसे नहीं रुला सकता। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हद होती है वैसे। आओ मेरी बेटी, आराम से आओ। आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ। इसे पीछे रखो, आराम से बैठ जाओ। बेटी, असलान आया था और बहुत रो रहा था बेचारा। कब? आज? हाँ आज ही। वो बच्चा बर्बाद हो गया है। अगर उसे देखोगी तो तबाह हाल लगेगा। देखो बेटी, ऐसा ना करो। तुम्हारा बच्चा होने वाला है, कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। मैं नहीं जानती बाबा, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अकेले रहने दे। अपने घर में अकेली रहो बेटी। सबसे बेहतर तन्हाई हुजूम के दरमियान वाली तन्हाई है। मुझे ही देख लो तुम।
रेहान बस करो, इंसिस्ट मत करो, दुआ अपना फैसला खुद करेगी। 2 बच्चों की परवरिश करना आसान है? हाँ, आसान नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ज़ैनब, क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो? नहीं, नफरत तो शायद बहुत छोटा वर्ड होगा। बेटी, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हारा शौहर किसी और के पास चला जाएगा, वो मॉडल्स के साथ घूमेगा और तुम देखती ही रह जाओगी। क्या? तुम अपनी फुजूल बकवास बातें नहीं करो इससे। कुछ और नहीं कहना है तो अब चले जाओ यहाँ से, हमें खाना खाना है। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हारा शौहर अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। क्या लोग उसे आसानी से छोड़ेंगे? तुम बच्चों की परवरिश करती रह जाओगी और पैसा कोई और खा जाएगा। हाँ तो खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मुस्तफा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर जाएगा, मगर बाबा की कही बात दिल से नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर से निकाल देता। मैंने सुना, उन्होंने ऐसा खुद से भी कहा। उनका गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, कभी होगी भी नहीं। बड़ा बेटा हूं, लेकिन जो भी किया गलत ही लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। नहीं करते नायला, उनकी निगाह में मेरी कोई कीमत नहीं। ये जो कुछ भी हुआ उस हसन की वजह से हुआ। चलो उठो, बाबा से जाकर माफी मांगो। वो कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, संभालो खुद को। बाबा भाई बहुत दुखी है। तो मैं क्या करूं? जाओ और जाकर दिल बहलाओ उसका। बेटा पागल मत बनो। जब उसने काम का कहा तो क्या कहा था मैंने? कहा था ये नहीं कर सकता, सब कुछ बिगाड़ देगा। तुमने कहा था। मैं जमानत देता हूं बाबा, भाई कर लेगा। हाँ कहा था मैंने बाबा। यही थी तुम्हारी जमानत। 40 साल में मेरे कारोबार के बीच सूद का पैसा आया है। मेरे सूद से पाक कारोबार में उसने 2 टके के लोगों के सामने मुझे रुस्वा कर दी। आपकी बात सही है बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर भाई ने पहली बार कोई काम किया था, वो घबरा गया होगा, हो जाता है बाबा। तो फिर उसे ऐसे कारोबार में हाथ नहीं डालना था, बिल्कुल भी नहीं। खुद को जानता ही नहीं। ये नहीं कहता मैं निकम्मा हूं, मेरी अकल कमजोर है। मुस्तफा, सामान मान लो, हम जा रहे हैं इस घर से। क्या हमें घर से निकाल दिया है? निकाला नहीं, हम खुद जा रहे हैं। लेकिन कहाँ? इस घर में हमारी कोई जगह नहीं, बस बहुत हो चुका, चलो यहां से। मुस्तफा, क्या तुम अपने बाबा के खिलाफ जाओगे? हाँ जाऊंगा मैं। कितनी अच्छी बात है ये। भूखे तो नहीं रहेंगे ना? नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। चंद दिन तुम्हारे भाई के यहाँ रह लेंगे। बहुत अच्छा सोचा। जैसे वो दुआ को मनाने के लिए उसके घर गए थे, वैसे ही हमें मनाने आएंगे। तुम देखना, तुम मेरे शेर हो। तुम सामान बांध लो, सुबह सबके जागने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। दुआ मेरी जान, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम किसी की बातों में आकर या प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करना, समझ रही हो ना बेटा? अजलान से बात की तुमने? आज आया तो था, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। यानी पक्की तलाक हो रही है? हाँ ऐसा ही है। एक बार सोच लो दुआ। सोच लिया।